जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ भारतीय सेना ने आखिरी जंग का ऐलान कर दिया। सबसे घातक मिशन शुरू हो चुका है। देश के गद्दारों को चुन चुनकर ठिकाने लगाया जा रहा है। आर्मी ने अब ऐसे ही टॉप 10 दहशतगर्दों की लिस्ट बनाई जिनके अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लश्कर और हिजबुल से ताल्लुक रखने वाले इन आतंकियों के पीछे पूरा सिस्टम लग चुका है। एक तरह से उनकी मौत मुकर्रर है, बस इंतजार सही वक्त का है। आइए आपको दिखाते हैं सेना के टारगेट पर वो टॉप 10 आतंकी कौन हैं और ये हिंदुस्तान के अमन चैन के लिए कितने खतरनाक हैं। ताबड़तोड़ गोलियां, तनातन ऑपरेशन और अंधाधुंध सफाया। घाटी में सेना का अब तक का सबसे घातक मिशन शुरू हो चुका है। सेना के हिट लिस्ट, टारगेट पर 10 आतंकी। गौर से देख लीजिए इन 10 दहशतगर्दों को। ये वो चेहरे हैं जिनकी जिंदगी बस चंद दिनों की है। ये वो आतंकी हैं जिनकी मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। ये किसी भी दिन गोलियों का शिकार बन सकते हैं, क्योंकि इन गद्दारों के पीछे लग चुकी हैं कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस। जी हां, कश्मीर में आतंक के खिलाफ आखिरी जंग छेड़ी जा चुकी है। जिहाद के नाम पर हथियार उठाकर खून बहाने वाले दहशतगर्दों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। कश्मीर में आतंक के बड़े चेहरे पिछले चंद दिनों में ढूंढ ढूंढ कर निपटाए जा रहे हैं। अबू दुजाना मारा गया। सब्जार अहमद भट्ट का खेल खत्म हो चुका है। जुनैद मट्टू को मौत के घाट उतार दिया गया। बशीर लश्करी का काम तमाम हो चुका है। बुरहान वानी भी निपट चुका है। हिजबुल और लश्कर के ये वो चेहरे थे जो पाकिस्तान के पालतू और कश्मीर में आतंक के पोस्टर बॉय माने जाते थे, जिन्हें देखकर कश्मीर के नौजवान हथियार उठाते थे। लेकिन इन सब का द एंड हो चुका है। कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ इसी साल सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था, जो मिलिटेंट संगठनों की कमर तोड़ने में कामयाब हो रहा है। अगर पिछले 6 महीनों की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 119 मिलिटेंटों को मौत की नींद सुला चुकी है और यह आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अब इंडियन आर्मी के टारगेट पर वो 10 खूंखार आतंकी हैं जिन्हें सेना और सीआरपीएफ सरगर्मी से तलाश रही हैं। इन आतंकियों की तलाश में पूरे दक्षिण कश्मीर में जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगल जंगल आतंकियों की तलाश में दिन रात जवान खाक छान रहे हैं। जरा गौर से देखिए, ये वही मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना सेना का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। हिटलिस्ट में शामिल हैं अबू इस्माइल, जाकिर राशिद भट्ट उर्फ मूसा, जीनतुल इस्लाम, वसीम अहमद उर्फ ओसामा, अबू हमास, सद्दाम पद्दार उर्फ जैद, शौकत अहमद उर्फ हुजैफा, रियाज अहमद नाइकू उर्फ जुबैर, मोहम्मद यासीन इट्टू और अल्ताफ डार उर्फ कचरू। इन दहशतगर्दों की मौत मुकर्रर हो चुकी है, बस सही वक्त का इंतजार है। मिलिटेंटों के खिलाफ आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया था। उस दौरान कुल 256 मिलिटेंट निशाने पर थे। अब उनकी तादाद घटकर 137 रह गई है, यानी बाकियों का काम तमाम किया जा चुका है। लेकिन लश्कर और हिजब से ताल्लुक रखने वाले 10 मिलिटेंट ऐसे हैं जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर है।
हिटलिस्ट में शामिल सबसे खूंखार आतंकी है अबू इस्माइल, जो अमरनाथ यात्रियों पर अटैक का मास्टरमाइंड है। आज की तारीख में सेना इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। पाकिस्तान का रहने वाला A++ कैटेगरी का लश्कर से ताल्लुक रखने वाला अबू इस्माइल के बारे में कहा जाता है कि वो दक्षिणी कश्मीर में कहीं छिपा है, लिहाजा पूरे इलाके में इसके लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी तरह A++ कैटेगरी के आतंकी जाकिर राशिद भट्ट उर्फ मूसा को भी सुरक्षा एजेंसियां शिद्दत के साथ तलाश रही हैं ताकि इसके आतंक का खात्मा किया जा सके। इसके अलावा सेना के हिटलिस्ट में शामिल आतंकी हैं रियाज नाइको, हिजबुल मुजाहिदीन डिस्ट्रिक्ट कमांडर कैटेगरी A++, जीनतुल इस्लाम लश्कर तैयबा कैटेगरी A++, वसीम उर्फ ओसामा लश्कर तैयबा कमांडर कैटेगरी A++, अबू हमास जैश मोहम्मद कैटेगरी A++, शौकत अहमद लश्कर तैयबा कैटेगरी A++, इनाम 10 लाख रुपए, सद्दाम पद्दार हिजबुल मुजाहिदीन ओहदा डिस्ट्रिक्ट कमांडर कैटेगरी A++ और अल्ताफ डार हिजबुल मुजाहिदीन डिस्ट्रिक्ट कमांडर कैटेगरी A++। सवाल यह है कि सेना ने टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट कैसे तैयार की? दरअसल दहशतगर्दों ने दिलेरी दिखाने की गुस्ताखी की, सोशल मीडिया पर ग्रुप फोटो और वीडियोस अपलोड किए। इसी कड़ी के जरिए खुफिया एजेंसियों ने जन्नत में आतंक का कच्चा चिट्ठा तैयार किया। वो आतंकी जो बेखौफ होकर ग्रुप फोटो खिंचाते हैं, आर्मी की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और अब इन्हीं का नंबर है। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। तो आपने देखे घाटी में टेरर के टॉप 10 नाम जो अब सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं और एक एक कर इनको निशाने पर ले रही है सेना। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसपी सिन्हा और हमारे संवाददाता श्रीनगर से मंजूर मीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल सिन्हा, आज 2 जगह आतंकवादी हमला हुआ। एक जगह पेट्रोल पार्टी पर शोपिया में हमला किया गया जहां एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए और कुलगाम में 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। बड़े इस पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है, एग्रेसिव ऑपरेशन घाटी पे चल रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों को भी नुकसान हो रहा है। ग्राउंड जीरो पे क्या होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो क्या जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो सुरक्षा बलों को भी नुकसान होता है और जो आतंकी है वो बौखला कर इस तरह के हमले, पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला करना या इस तरह के छोटे छोटे हमले करने भी शुरू कर देते हैं? देखिए, जब गोलियां चलती हैं तो दोनों साइड में जो जानलेवा रिजल्ट हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप ऑपरेशन की बात कर रही हैं तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब जब नया चेहरा आतंक का आएगा तो 72 हूर के पास उसको भेजा जाएगा। अब ये सरकार की और फौज की नीति है, जो सुरक्षा बलों की नीति है कि जो भी चेहरा आए, चाहे बुरहान वानी आए, चाहे उसका सक्सेसर आए, अभी अबू दुजाना आए, अब उसके बाद इस्माइल आए और अभी जो बाकी 10 आतंकवादियों की आप उल्लेख कर रही थी, तो जब जब नया चेहरा आएगा और जो जो आर्म्ड फोर्सेस के रडार पे टेररिस्ट हैं जो उनको ट्रैक किया जा रहा है, आप समझिए आज न कल वो 72 हूर के पास जाने की तैयारी कर ले, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि फौज ने एक ऑपरेशनल ऑल आउट लॉन्च किया है। ये ऑल आउट तो घर में मच्छर भगाने के लिए होता है, लेकिन ये ऑपरेशनल ऑल आउट पूरी तरह से आतंकवाद के अभिशाप को कश्मीर में कैसे ख़त्म किया जाए और जो आतंकी है उनको आइडेंटिफाई करके मारा जाए और जो सपोर्ट बेस उनका है, जो लॉजिस्टिक बेस है, ये कैसे होता है मैडम कि जो ही सुरक्षा बल और आर्मी अपना ऑपरेशन शुरू करती है, मैटर ऑफ मिनट्स में, कई मिनट के अंदर, कई 5 मिनट 6 मिनट के अंदर ही सब स्टोन फेंकने वाले तैयार हो जाते हैं, उनको सूचना भी मिल जाती है। बिल्कुल, जब अबू दुजाना के साथ एनकाउंटर हो रहा था तब भी ये हुआ था। लेकिन मेजर जनरल सिन्हा, क्या कुछ अच्छे संकेत भी हमें मिल रहे हैं? क्योंकि उसको मारा गया इसी वजह से क्योंकि लोकल इनपुट, लोकल सपोर्ट मिला था सुरक्षा बलों को, वहां से जानकारी मिली थी और इसीलिए उसको कॉर्डन ऑफ कर पाए। देखिए मैडम, ऐसा है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता अब लोकल कश्मीरी के मन में आ रहा है। ये जो पाकिस्तान का गन और गर्ल कल्चर का रिवाज, गन इस्तेमाल करो, अपना सोशल मीडिया पे एक पोस्टर बॉय इमेज बनाओ और अयाशी शुरू कर दो, चाहे वानी की बात हो, चाहे अबू दुजाना की बात हो, ये सब परिस्थिति का दुरुपयोग करके। और हमको तो दुख लगता है कि ये कश्मीर के समाज के लोग क्यों नहीं विद्रोह करते हैं।
उनकी माँ, बहनें, बेटियां जब सुरक्षित नहीं है, उनके साथ रात के अंधेरे में जब दुर्व्यवहार होता है, ये क्यों चुपचाप सहते हैं? क्या डर है? जबकि हिंदुस्तान की फौज आपको सब तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार है, तो डर क्या है? मौत का डर है। बिल्कुल। आपके बेटी की इज्जत, आपकी माँ की इज्जत, आपके बहू की इज्जत, आपके पत्नी की इज्जत, वो ज़्यादा है महत्वपूर्ण कि आपकी जान महत्वपूर्ण है? यदि जान जोखिम में भी हो और जान देना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने परिवार की तो रक्षा कीजिए, इन गन और गर्ल कल्चर के पाकिस्तान के कुदृष्टि से, शनि दृष्टि से। मेजर जनरल सिन्हा, ये भी हो रहा है कि आर्मी दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक तरफ एग्रेसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह से आपने बताया, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो लोग भटक गए हैं, जो 48 लड़के भटक कर आतंकवादी के ग्रुप में शामिल हो गए हैं, लोकल लड़के, उनके परिवारों को समझाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, काउंसलिंग की जा रही बाकायदा, ताकि वो वापस लौट आए, वो आतंकवाद से दूर हो जाएं, क्योंकि इसका अंजाम सिर्फ एक है, जो अब्बू दुजाना का हुआ या बाकी आतंकवादियों का। एकदम सही कह रही हैं आप। देखिए, आतंकवाद का दो चेहरा मैं दो ग्रुप में बांटना पसंद करूंगा। पहला ग्रुप जो कि पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड हो गया है और उसके जैसे मोबाइल में स्पेस नहीं होता है, स्टोरेज फुल, उनका माइंड का स्टोरेज फुल है। अब उसमें कोई नया आइडिया, कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं डाली जा सकती है जब तक उनकी मौत न हो। तो उनको तो उनका मौत ही उनके मोबाइल को इरेज करेगा, राष्ट्रद्रोह। पहली बात। जो बॉर्डर लाइनर हैं, जो फेंस सिटर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम भी पोस्टर बॉय बने कि नहीं बने, तो मेरा अपना सोच है कि मदरसा, शिक्षक, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कश्मीर में। कहीं ना कहीं तो वो किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का नाती है जी। तो वो ये लोग क्यों डिफंक्ट हैं? ये लोग क्यों एकदम सक्रिय नहीं हैं? इनको सोचना होगा कि अपने घरों के बच्चों को बचाना है, उनको गलत रास्ते पर जाने से बचाना है, तो पहल इनको अपने घर से, अपने स्कूल से शुरू करनी होगी। हमारे संवाददाता श्रीनगर से मंजूर मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, शोपिया में जो ऑपरेशन चल रहा था, उसके बारे में अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अर्चना, सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। करीबन 4 से 5 गांव ऐसे हैं जहां पर अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने घेर लिया है, और माना जा रहा है कि मिलिटेंट ज़्यादा दूर भागने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। हर उस गली, उस नुक्कड़ को सील कर दिया गया है जहां से ये अक्सर संभावना जताई जाती है कि मिलिटेंट्स इन रास्तों से घूमते रहते हैं। हालांकि हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से ये एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि उनके जो लड़के थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, वो अपने ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस और आर्मी जो है इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर रही है। उनका मानना है कि मिलिटेंट ज्यादा दूर भागने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि 2 बजे के करीब जैसे ही इस हमले को अंजाम दिया, उसके तुरंत बाद 5 मिनट के भीतर जो है पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया गया था। हालांकि अंधेरा का फायदा उठाकर मिलिटेंट थोड़ी दूर पहुंचने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये इलाका जो है, इसके आसपास में घने जंगल है और मिलिटेंट्स आसपास वहीं पर कहीं छुपे हुए हो सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया है। बिल्कुल, तो ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 घटना हुई, शोपिया में एक मेजर और जवान शहीद हो गए, जबकि कुलगाम में 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। दोनों ही तरफ हिजबुल की तरफ से हमले किए गए। मेजर जनरल सिन्हा, आज जो हमला हुआ, पेट्रोलिंग पार्टी जो जा रही थी, रास्ता भटक गई, उस पर 3 आतंकवादियों ने छुपकर हमला किया और उसमें 2 जवान घायल हुए पहले, और मेजर, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 जवान और मेजर शहीद हो गए। देखिए, जब भी पेट्रोलिंग एम्बुश होता है, उसका मुख्य कारण होता है कि कोई ना कोई सिविलियन इन्फॉर्मर की तरफ काम करता है और आतंकवादियों को सूचना दे देता है कि इस ट्रैक पे इतनी नफरी की ये पेट्रोल जा रही है। तो पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं ये उनका रूटीन या रूट आउट जो है, उसकी सूचना आतंकवादियों को मिल जाती है, वो एम्बुश करते हैं। फिर वो सही ठिकाना, उनको लोकल्स हैं, उनको टेरेन का पूरा ज्ञान है, भूगोल का पूरा ज्ञान है कि कहाँ पे बहुत सुरक्षित तरीके से वो मैक्सिमम कैजुअलिटी कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता है कि ये जो पेट्रोल जा रही थी उसका रूटीन नॉर्मल रूटीन में उसी रास्ते पे बार बार जाती रही है क्या? आज जो पेट्रोल गई थी वो रूटीन है, उसका रूट आउट सेम था कि अलग अलग था? और जो पेट्रोल के आगे जो स्काउट्स होते हैं या पीछे जो गेट अवे मैन होता है, वो सब एम्प्लॉय हुआ था कि नहीं हुआ था? और जो पेट्रोल जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग को अपना साइड भी। जनरल सिन्हा, जिस तरह से दुजाना को मारा गया, क्या ये आतंकियों की बौखलाहट भी जाहिर कर रहा है? एकदम। देखिए मैडम, मैं आपको कहना चाहता हूं,
मैं थोड़ा सा हायर लेवल पे जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जिस तरह से नवाज शरीफ को हटाया गया, नवाज शरीफ थोड़ी हद तक, ज़्यादा नहीं, थोड़ी हद तक थोड़ा सफल हो रहे थे और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान आर्मी को अंकुश डालने में थोड़ा सा सफल हो रहे थे और इसीलिए पाकिस्तान आर्मी बहुत चिंतित था। और उसको जो नवाज शरीफ को हटाया गया है प्रधानमंत्री के गद्दी से, ये जुडिशरी और आर्मी का षड्यंत्र है और उसका नतीजा है कि अब आर्मी, पाकिस्तान आर्मी खुला सांड की तरह व्यवहार कर रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी आतंकवाद का बॉर्डर पे, LOC पे और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो पूरा शक्ति उसने कैप्चर कर लिया है। पहले भी शक्ति था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कुछ तो मर्यादा होती है, कुछ तो चलो 2% कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ के हटने के बाद सेना और ज्यादा खुले तौर पर ये पूरे हमले करवा रही है। लेकिन एक बात साफ है कि सेना, सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हैं। आज नहीं तो कल हर आतंकवादी मारा जाएगा, इंतजार सिर्फ समय का है। बड़ा संवाद, देश की आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन इस वक्त आजाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। इराक और अफगानिस्तान के बाद भारत तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं। सवाल उठता है, कब तक भारत के लोग आतंकवाद का शिकार होते रहेंगे? कब तक हमारे जवान आतंकियों से जंग में शहीद होते रहेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आतंकवाद के खिलाफ इंडिया टीवी के मेगा कॉन्क्लेव में। 13 अगस्त को दिन भर रजत शर्मा के साथ देखिए आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मुहिम। वंदे मातरम, एक संवाद आतंकवाद के खिलाफ।